और ये जो अटैक है ये दिखाता है कि कोई सिंबॉलिक रिटालिएशन नहीं है, बट ये सिस्टेमिक डिग्रेडेशन कैंपेन है। यहाँ पर इजराइल चाहता है कि जो लेबनान में हिजबुल्ला है उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। अच्छा, यहाँ पर इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? सबसे पहली बात है इजराइल का इंटरप्रिटेशन और फिर ईरान का इंटरप्रिटेशन। इजराइल ये कह रहा है कि हिजबुल्ला इज़ नॉट इक्वल टू ईरान, मतलब हिजबुल्ला पर हम अटैक कर रहे हैं, उसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं, हमने ईरान के ऊपर तो स्ट्राइक किया नहीं, तो सीज़ फायर लेबनान के ऊपर अप्लाई नहीं होता। जो भी सीज़ फायर हुआ है इजराइल और ईरान के साथ वो बेसिकली ईरान के ऊपर लागू होता है। सो इजराइल विल कंटिन्यू टू स्ट्राइक इट्स एनिमी, और यहाँ पर जो हिजबुल्ला है वो इजराइल का एनिमी है और इसीलिए हमने उसके ऊपर स्ट्राइक किया है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का इंटरप्रिटेशन अगर आप देखोगे तो ईरान का ये कहना है दैट हिजबुल्ला इक्वल्स टू पार्ट ऑफ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब अगर आप हिजबुल्ला पर अटैक कर रहे हो तो आप ईरान के स्ट्रेटेजिक नेटवर्क के ऊपर अटैक कर रहे हो, एंड दैट इज़ वाई इजराइल का जो स्ट्राइक है वो स्पिरिट ऑफ सीज फायर का वायलेशन है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे ना, कल जब यूएस और ईरान के बीच में जो भी सीज फायर का एग्रीमेंट हुआ उसके बाद नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया था कि इस पूरे सीज फायर में लेबनान इंक्लूड नहीं होगा। और वहीं से चीज़ें समझ में आ गई थी कि अगर नेतन्याहू ऐसा कह रहे हैं तो मोस्ट प्रॉबेबली वो इंडिकेट कर रहे हैं कि वो हिजबुल्ला के ऊपर अटैक करेंगे। अच्छा, नेतन्याहू का मेन गोल क्या था? क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में और ये जो पूरा सीज फायर हुआ है उसमें इजराइल को एक तरह से लॉस है, क्योंकि नेतन्याहू ने जब ये अटैक स्टार्ट किया था ईरान के ऊपर, उनका गोल था कि जो ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको ख़त्म कर दो, जो ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटीज़ है उसको कमज़ोर करो, हमेशा के लिए एलिमिनेट कर दो। जो ईरान का रीजनल इन्फ्लुएंस है, चाहे वो हिजबुल्ला है, हौथिस है, जितने भी हैं उसको कम कर दो। साथ ही साथ जो ईरान की रजीम है या तो उसको हटा दो या तो अगेन उसको वीक कर दो। कि कोई भी गोल फुलफिल हो पाया है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर अगर आप देखोगे जो ईरान के रजीम है वो अभी भी इंटैक्ट है। जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है ईरान की वो तो कभी ख़त्म हुई नहीं। मिसाइल कैपेबिलिटी अभी भी सर्वाइव है, और जो रीजनल इन्फ्लुएंस है चाहे वो हिजबुल्ला जितने भी हैं वो अभी भी एक्टिव है। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान को डैमेज तो हुआ है, लेकिन यूएस और इजराइल जिस मकसद से उन्होंने अटैक किया था ईरान के ऊपर वो मकसद पूरा नहीं हो पाया।